हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे, ये पुरुष कहते हैं कि स्त्रियां ही सारे फसाद की जड़ हैं, नरक का द्वार हैं, तो जीवन को नरक बना देती हैं। बहुत सारी चीजें सिर्फ स्त्रियों के विषय में ही बोला जाता है। आप सोचिए इस विषय पे, जिनका स्त्री के बिना गुजारा है ही नहीं वो बोल रहे हैं। अगर उनकी माँ पैदा करके उनको छोड़ देती तो आपको पता है उनकी क्या दुर्दशा होती, 2 दिन में मर गए होते। जो स्त्री उसकी जीवन संगिनी के रूप में आई है, पूरा जीवन उसका देखभाल करती है, उसको बना के अच्छे अच्छे पकवान खिलाती है, और उसी स्त्री को ये कहते हैं कि नर्क का द्वार है, सारे फसाद की जड़ स्त्री। अगर सारे फसाद की जड़ स्त्री है तो रहो स्त्री के बिना। जबरदस्ती तो तुमको कोई कह नहीं रहा है कि तुमको स्त्री दी जा रही है, तुम रखो और तुमको रहना ही है। ऐसा तो होता नहीं है कि जबरदस्ती कोई चीज किसी को दे दी जाए, उसमें मन तो तुम्हारा ही रहता है। फिर शिकायत क्यों? स्त्री को नीचा नर्क का द्वार, नर्क क्यों बताना? उसी नर्क के द्वार से तुम आए हो तो इसका मतलब तुम भी नर्क हो। तो स्त्रियों को नीचा करना छोड़ो, खुद पे ध्यान दो, तो खुद पे ध्यान देने दो। किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम क्या हो तुम्हें पता है, वो क्या है उसको पता है। स्त्रियों को नीचा कहने वाले क्यों कहे गए हैं? अपनी गंदगी भीतर की छुपाने के लिए स्त्री को नीचा दिखाया जाता है। कुल मिला करके आपको स्त्री चाहिए, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बीवी के रूप में, बेटी के रूप में, जीवन भर चाहिए, लेकिन बस अपने स्वार्थ के लिए, तुम्हारे स्वार्थ के लिए चाहिए, तुम्हारे सहारे के लिए चाहिए। सोचो कितने स्वार्थी, कितनी घटिया सोच है। स्त्रियों को सतर्क होना है, थोड़ा हो रही है आजकल की स्त्रियां, लड़कियां सतर्क जीवन में, अच्छी बात है और होना चाहिए। धन्यवाद।